जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस कुछ बच्चों का सवाल था कि सर फ्री होने के बाद अब हम मेंस की कैसे तैयारी करेंगे। तो गाइस मेंस की तैयारी के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है या आपको किसी टीचर्स का कोर्स ले रखा है तो वहां पे डेली बेसिस पे अगर आपको पीडीएफ मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोर्स नहीं होता है, वो चाहते हैं कि सर हमें कुछ पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो गाइस मैं आपको बोलूंगा कि आप जो गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है ना गाइस, उसको परचेज कर लो गाइस। मैंने परचेज कर रखा है। ये उसी की डीआई है एक, उसका मैं एक सेट करवाऊंगा आपको आपको बताऊंगा कि जो लेवल आता है गाइडली का वो बहुत ही अच्छा लेवल होता है। अगर आपने इसके पूरे सेट कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं आपका बेस एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है। उसी के लिए मैं आपको एक क्वाड की डीआई कराऊंगा। बेस लेवल की डीआई है गाइस। इसमें बताऊंगा कि कैसा लेवल आता है। अगर इसी लेवल के आप साथ जाते हो आराम से कर सकते हो गाइस। गाइडली का आराम से कोर्स खरीदो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। उसके बाद जो भी टेस्ट दीजिए आपके पास वहां से कर लो। ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज की डीआई को। देखो हमारा जो क्या था कि प्री के बाद हमारा क्या था, जो पजल की सीरीज थी ना वो हमारी स्टॉप हो गई थोड़ी देर के लिए। उसको भी स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं आज का जो सेशन है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो बार बार मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमें ऐसा सोर्स बता दो कि जिससे हमारी पीडीएफ के प्रॉब्लम दूर हो जाए। मतलब सारे डेली बेसिस पे मुझे वहां से मिलता रहे टारगेट। तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, गाइड का पीडीएफ बंडल ले लो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा ना, मैंने आपको बोला कि मेरा कोड लगा लो कि वहां से आपको हो जाएगा बेनिफिट हो जाएगा, नहीं। जहां भी आपको कोड मिले लगा लेना। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा। मुझे इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा है, मैंने परचेस कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। देखो ये एक डीआई दे रखी है गाइस। अब बच्चे क्या करेंगे, ऐसी डीआई को स्किप कर देंगे। बट मैं आपको बोलूंगा ऐसी डीआई को स्किप करने की गलती मत करना गाइस। क्यों? आपको अर्थमेटिक पता चल गया कि वेरिएबल बेस आता है तो आप वैसे भी छोड़ देते हो उसको, तो किस किस चीज को आप छोड़ोगे गाइस। ठीक है। कि हमारे पास क्या है, अब टोटल 30 मिनट है गाइस। उसमें हमें आपको करना है क्वाड। देखो क्या बोला गया है इसके अंदर कि सम क्वेश्चन आर असाइंड टू अ फ्रीलांसर। एक फ्रीलांसर है उसको क्वेश्चन असाइन किए गए। सब वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है व्हाइल रिमेनिंग येट टू बी क्रिएट। मतलब इसमें बोला गया है कि एक फ्रीलांसर है। ठीक है। फ्रीलांसर एक वो क्या करता है, क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है। एक तो क्रिएट कर रहा है वो। ठीक है। आगे बोला येट टू बी क्रिएट। येट टू बी क्रिएट मतलब वो क्रिएट करेगा। यही चीज तो है। या तो क्रिएट करेगा या नहीं क्रिएट करेगा, ये चीज बोली गई है। अगर बोला आउट ऑफ टोटल क्रिएटेड क्वेश्चन सब आर इजी और रिमेनिंग आर हार्ड लेवल। मतलब जो क्रिएट किया ना उसने क्वेश्चन, उसमें से कुछ तो इजी लेवल के क्वेश्चन है, कुछ आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। ये चीज बोली गई है। आगे बोला गया है द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ क्रिएटेड क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट येट टू बी क्रिएट। इनका डिफरेंस दे रखा है। देखो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है आपको, रेड लाइन। ब्लू लाइन बोली डिफरेंस बिटवीन क्रिएटेड एंड येट टू बी क्रिएट। अब कौन बड़ा होगा हमें थोड़ी पता है, हम इसके लिए चेक करेंगे। रेड वाली जो लाइन बोल रही है कि डिफरेंस बिटवीन इजी एंड हार्ड, जो रेड वाला है ना, ये बोला गया इजी और हार्ड का डिफरेंस वेरिएबल में। कैसे करेंगे इसके लिए बताइए। आगे बोला गया है द टेबल, आगे बोला गया है द इट आल्सो शो द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इजी लेवल एंड हार्ड लेवल। ये दे रखा है आपको। एक ये आपको टेबल वाली दे रखी है। इसमें क्या बोला गया है, मंथ दे रखे आपको जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई। अब इसमें भी देखो क्या बोला गया, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन क्रिएटेड आउट ऑफ टोटल असाइड। अब इसको अगर मैं देखूं, ये तो असाइड क्वेश्चन है और अगर मैं 100 टोटल है, ये क्रिएटेड वाले हो गए, ये येट टू बी क्रिएटेड हो गए गाइस। अभी मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं चला। अब हम पढ़ते हैं नोट। नोट में एक चीज बोली गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20,000 एक मतलब 21,250 रुपये दे रखे। मतलब जो डिफरेंस मतलब क्या है इसको कह ले तो इसका सम दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दे रखा है 21,250 दे रखा है। Each of them graded majority of the assigned to be yet also he graded is a more than hard level। ये देखो यहाँ पे एक चीज बोली गई है
इजी आपका हायर देन किससे होगा, 8 से, मतलब डिफरेंस पता चलेगा मुझे बड़ा होगा। इसका हाई लेवल क्वेश्चन है वो मोर देन किससे है, 8 लेवल के। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहाँ पे देखो, अगर आप इस ग्राफ को अगर आप देखो तो ये पॉइंट देखो, ये वाला आपको एक चीज दे रखी है। फिर काम करते हैं नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो ये बराबर है x प्लस 75 बराबर y प्लस 125। ये आपका बराबर दे रखा है, तो यहां से अगर आप देखो x माइनस वाई 75 50 आ जाएगा। मतलब मुझे यहां से डायरेक्ट पता चल गया कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो मेरा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, फिर इतना मिल गया। और एक मुझे इक्वेशन दे रखी थी, देखो ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 21 दे रखी है। तो दो इक्वेशन है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हो guys। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करूं, इधर भी क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 2500। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 21 250। ठीक है, माइनस का 2xy बराबर 250 दे रखा है, 2500 दे रखा है। तो आप क्या करो, 2xy बराबर क्या आ जाएगा, 21 250 माइनस में क्या करोगे आप, 2000 कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 5, 12 में से 5 गए 7, ये 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, ये हो गया 1। ये आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 9, फिर कितना आ जाएगा, 375। ये आ गई मेरी यहाँ से वैल्यू। ठीक है, ये चीज आ गई मेरी। आप इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब आप ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे ये चीज पता है, मतलब एक चीज मुझे पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 50 आ रहा है। अब आप कैसे करोगे, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, अगर आप इसको फैक्टर निकालो, मैं ऐसे करता हूँ, देखो मेरी स्पीड के मैटर यही करता है कि मैं उस चीज को जितना हो सके उतना नीचे ले जाके जाता हूँ। अगर आप इसको 5 से करते हो, कितना आ जाएगा इसका, 4 इसको दे दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा 8, फिर 3 इसको दोगे तो 7, और 5 ये फिर भी कट रहा है, तो 5 इंटू 5, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको दे दोगे 3 दे दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, फिर 7 और 5 फिर कट रहा है आपका, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये वापस कितना हो जाएगा, 2 इसको दोगे तो 7 और 5। तो देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है 125 और 75, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 50 होता है। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स बड़ा है आपका, तो मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू 125 है और वाई की वैल्यू 75 है। बस खत्म कहानी। अब मुझे एक्स की वैल्यू भी पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हमारा काम खत्म हो चुका है। सारा चीज है अप्रोच का, अप्रोच सीख ली तो मैं गारंटी देता हूँ आराम से आप डीआई कर लोगे। डीआई यानी अच्छे तरीके से 1.25 मार्क्स डायरेक्ट मिलेंगे आप। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ना कि एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 125 आई है, और वाई की वैल्यू मेरे पास 75 आई है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो आराम से, 50 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये कुछ हिंट होते हैं, अब मुझे डायरेक्ट दिख गया। अब बच्चा क्या करेगा, इस चीज को स्किप कर देगा। अब मुझे देखो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया ना कि दोनों इक्वल है, तो आप इसको पुट अप कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, क्रिएटेड, yet टू बी क्रिएटेड, और डिफरेंस इजी और हार्ड लेवल का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। देखो ये हो गया मेरा जनवरी, फिर है फेब, फिर हो जाएगा मार्च, फिर अप्रैल और मई।
और अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगे और आप चाहते हो कि कंटिन्यू बेस लेवल की क्लासेस करवाऊं, मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी साथ साथ में बेस की ही तैयारी कर रहा हूँ। मैंने क्या फॉर्म फिलअप किया आपका राजस्थान से, मैंने आपको बताया भी, मेरे सेल्फ गिवन एनालिसिस मैंने आपको बताया था आरआरबी पीओ में कितने हैं, वो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। देखो अब मुझे पता है ये क्रिएटेड वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा येट टू बी क्रिएटेड, येट लिख रहा हूँ खाली, ठीक है। आगे क्या बोला था, इजी और हार्ड का दे रखा था ना एक। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन, ठीक, ये हो जाएगी टीआई यहाँ से कम। चलिए अब देखो, हाँ अब देखो x और y की वैल्यू आने के बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है ना, वो क्या है कि मुझे अब क्रिएटेड क्वेश्चन बताने हैं और येट टू बी क्रिएटेड, और क्रिएटेड में भी इजी और हार्ड मुझे बताना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को यूज करना पड़ेगा। ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब देखो सबसे पहले जनवरी मंथ की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ पास में। तो मेरे पास क्या है, जनवरी का डाटा देखो, ये है 70%। 70 में ये बोला गया है क्रिएटेड और टोटल असाइन। तो अगर मैं यहाँ से देखूं 70, 70 तो मेरे क्या होगा, असाइन क्वेश्चन हो गए। अगर उसमें से 30 मेरे क्या हो गए, नॉन असाइन हो गए। अगर मैं रेशो देखूं 7:3 का आ रहा है, ये हो गए मेरी ये असाइन मतलब क्रिएटेड, और ये येट टू बी क्रिएटेड। यहाँ पे क्या बोला गया है, x प्लस 75 उनका डिफरेंस दे रखा है। x की वैल्यू 125 है, 125 और 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो यहाँ पे क्या बोला डिफरेंस, अब ये तो डिफरेंस की दे रखी है डाटा। तो 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, 200 दे रखी है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 50 आ जाएगी। अब देखो क्रिएटेड क्वेश्चन कितने हो गए, 350, और 150 हो जाएंगे येट टू बी क्रिएटेड। ये आ गया मेरे जनवरी का, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बोला गया है मेरे पास क्या, फैब मंथ का डाटा निकालना। फैब मंथ में क्या बोला गया है, ये वापस दे रखा है x प्लस 75 मतलब 200 हो जाएगा ये भी। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, 75% है आपके असाइन। तो नॉन मतलब नॉट क्रेडिट कितने हो जाएंगे आपके, 25 हो जाएंगे। 25 एकम 25, 25 दिया। तो ये अब इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 2। 2 की वैल्यू कितनी, 200। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। मुझे यहाँ से पता चल गया 300 मेरे क्रिएटेड क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 मेरे येट टू बी क्रिएटेड हो जाएंगे। इसका हो गया, ये वेब मंथ का डाटा हो गया। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट एक तो ये रेशियो, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8/9, ठीक है। ये क्रिएटेड हो गए, ये टोटल हो गए। तो नॉट येट टू बी क्रिएटेड कितने हो जाएंगे आपके, 1 हो जाएंगे। तो 8:1 ही तो काम में लेना हमें। यहाँ पे क्या बोला, 225, 125 और 225 कितना हो जाएगा आपका, जीरो, सॉरी 350 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी दे रखी डिफरेंस, 7x की वैल्यू 350, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 50 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका देखो 8×5 = 40 मतलब 400 ये हो जाएगा, और एक येट टू बी क्रिएट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास मार्च मंथ का भी डाटा आ गया, ठीक है। हटाओ दो इसको, फिर आप बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ कैसे, अगर आपको लगता है दोबारा कराऊं मतलब सेशन कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट करते रहना कैसे। अब 6/2/3 इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, देखो 1/3 किसकी होती है, 33.33, इसका डबल है। 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 मतलब ये तो क्रिएटेड हो गया, ये टू बी क्रिएट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 2/3 होती है। ये टोटल हो गए, ये क्रिएटेड हो गए, तो नॉट क्रिएटेड कितने हो जाएंगे, नॉट वाले 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 75 वापस दे रखा है, मतलब इसका डिफरेंस कितना दे रखा है सर, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, कहाँ गया ये, हाँ, कितना आया था, 200 आया था ना, ये 400 हो जाएंगे, ये वापस कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हटाओ फिर इसको भी आप। नेक्स्ट दे रखा है x प्लस 25 मतलब 125, और 25 कितना हो जाएगा आपका, 150। अब यहाँ पे 80% क्रिएटेड हो गए, नॉट क्रिएटेड कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, मतलब 4:1 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 का, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 150, मतलब एक की वैल्यू 50 आ जाएगी। वापस यहाँ पे 200 हो जाएगा, और ये मेरे 50 हो।
पहला स्टेप कंप्लीट। अब सर ये इजी और हार्ड कैसे निकालोगे? क्रिएटेड का और नॉट क्रिएटेड का तो आ गया मेरे पास। तो देखो यहाँ पे टोटल है ना, और इजी मेरे पास ज्यादा थे, ये तो बोला है। इजी और हार्ड कितने हैं यहाँ पे? वो 350 है, ये तो बोला है यहाँ पे। ये देखो अब मेरे पास क्या यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इजी और हार्ड का। इजी मेरे पास क्या था, ग्रेटर देन था किससे? हार्ड से। ये तो बोला गया था यहाँ पे, ये देखो मोर देन हार्ड लेवल इजी क्वेश्चन मोर देन हार्ड। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 75 150 हो जाएगा। मतलब ई माइनस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। अब आप बचपन में अगर आपने सीखा होगा, दो इक्वेशन का सम दे रखा हो, दो का डिफरेंस, तो क्या करते हैं? जो सम वाली क्या करते हैं हम, बड़ी वाली, उसमें क्या करते हैं? 2e प्लस इसका करके ऐसे तो करते हैं, सम करके डिवाइड करते हैं, और जो दूसरी निकालते हैं उसका डिफरेंस करके। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके? अगर यहाँ पे देखो 0 0, और ये कितना हो जाएगा? 4 5 बटा 2 करोगे तो इजी कितने हो गए आपके? 250 हो जाएंगे। और अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हो, कितना आ जाएगा इसका? 200 बटा 2 करोगे तो ये 100 आ गया। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या दे रखा है मुझे? इसका दे रखा है सम 300, और डिफरेंस कितना है मेरे पास? 75, और 25 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इजी वाले क्वेश्चन क्या करोगे आप? जोड़ के 2 का भाग, तो 400 बटा 2, 200 हो जाएगा। और डिफरेंस हार्ड वाले कितना हो जाएंगे? डिफरेंस निकाल दो, 100 300 में 100 200, 200 का आधा करोगे तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, और आगे वापस अगर आप मैं देखूं, तो इजी और हार्ड का सम दे रखा है 400, यहाँ पर डिफरेंस वापस दे रखा है 100। तो ये हो जाएगा 500 का आधा 250, और 400 में से 100 गया, 300 का आधा 150। ठीक है, वापस 400 दे रखा है, और डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 125। तो 125 और 75 कितना हो जाएगा? ये आपका 200 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? 600 का आधा 300, और 200 का आधा 100। फिर वापस कितना दे रखा है? 200, और ये वापस कितना है? 25, मतलब 100 हो जाएगा। तो इजी वाले कितना हो जाएगा? सम कर दो, 300 का आधा 150, और 100 का आधा 50। खत्म कहानी, बन गई टेबल। बस हो गया सवाल। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन मैंने लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं ना। चलो एक बार इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन मुझे देखा है, इसमें बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इजी लेवल क्वेश्चन क्रिएटेड एंड टोटल नंबर ऑफ हार्ड लेवल क्वेश्चन फ्रीलांसर इन जनवरी फेब मार्च और मई मंथ में। इजी क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? देखो जनवरी मंथ की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएंगे इजी वाले, ये इजी वाले, और ये हार्ड वाले, उनका डिफरेंस निकालना। तो जनवरी में देखो कितने हैं? 250। उसके बाद मार्च में कितने हो जाएंगे? फिर से 250, और फिर मई मंथ में कितने हो जाएंगे? 150। इनका सम तो 0 15, एक कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। हार्ड लेवल क्वेश्चन कितने हैं? 100, फिर वापस 150, फिर वापस आपके 50, तो ये हो जाएगा 200 300 हो जाएगा। और इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिखने में हार्ड होती है, अगर आप उसको चाहो ना करने के तरीके से, मैंने आपको बोल रखा है टीचर्स बतेरे पड़े इंडस्ट्री में, बट आपको फॉलो नहीं करने से पहला हर्षद सर को फॉलो कर लो, आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर लो, यशराज सर को फॉलो कर लो, अरुण सर को, या कौशिक मोहंती। अब ये 5 है, आपको पांचों को थोड़ी फॉलो करना, आपको किन्हीं भी 2 टीचर्स को फॉलो करना, वहां से पैटर्न सीखना है, मतलब कैसे वो अप्रोच बताते हैं। उसके बाद गाइडली का पीडीएफ बंडल है ना गाइस, उसको परचेस कर लो और आराम से करते रहो गाइस। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि फ्रीलांसर को 40 रुपए दिए जाते हैं पर इजी क्वेश्चन। जो भी इजी क्वेश्चन है ना, उसको रुपीज कितने मिलते हैं? यहाँ से 40 रुपए मिलते हैं। एवरेज total amount received by him for a creating easy level question in all 5 months is 80p।
अगर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फैक्टर ऑफ पी, पी का फैक्टर बताना है। ठीक है, इजी वाला देखो ये रहे, इनका सम कर दो एक बार। 0, 5, 10, 15, एक गया हासिल, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10 और 1 11, यह आ गया टोटल। अब मुझे क्या करना है, 11 50, सॉरी 1150 है, इसको पर क्वेश्चन के 40 रुपए मिल रहे हैं। अब इसका एवरेज निकाल लो आप, ये तो करोगे आप एवरेज क्या, ये आ जाएगा तुम्हारा 8, और इसी एवरेज की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 80p, तो 80p बराबर कितना दे रखा है, 1150 इंटू 8, 1 0 से 1 0 गया, 8 से गया 8, तो p की वैल्यू मेरे पास आ गई 115। अब मुझे ये टिक नहीं करना है, वो डाइट आप नहीं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स 1 हो जाएगा, फिर आप अगर आप किससे करोगे, 3 से तो होगा नहीं ये, है ना, तो 5 से करोगे, तो 5 से कितना आ जाएगा, ये 1 और 3, सॉरी 2 आएगा ना यार, और इंटू 115, यही अगर आप देखो इसके फैक्टर्स तो यही होते हैं ना। डायरेक्ट मुझे क्या दिख रहा है, 23 इसका फैक्टर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ई के अंदर। ये थी आज की डीआई, 2 क्वेश्चन डाले, मकसद एक ही था, डीआई सिखाने का गाइस, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाओ ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे मैंने स्टार्ट कर दिया है मेंस लेवल का कंटेंट देना, और अगर आपको लगता है कि और मैं देखो पजल की सीरीज तो मैं कंटिन्यू करूंगा मेंस लेवल की, ठीक है, और साथ साथ में डीआई का भी सेक्शन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।